ज़िंदगी में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, ज़िंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। हेलो दोस्तों, फील फ्री में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहित और आज हम बात करेंगे काफ़ी जो टॉपिक ऐसा होता है ना जिसके चक्कर में लोग बाग धड़ाधड़ ईसीजी कराते हैं, धड़ाधड़ परेशान रहते हैं, दुनिया भर के टेस्ट कराते हैं, रुकते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है, रुकते ही नहीं। वो बात करें हम एंजाइटी में होने वाले चेस्ट पेन के बारे में। देखो, हंसी मजाक दूर की बात, देखो जो नॉर्मल है उन्हें बात पागलपंती वाली लगेगी, बट देखो आपका भाई आपकी सारी फीलिंग समझता है, सारी प्रॉब्लम समझता है, ठीक है। तो आपको मैं उतनी अच्छे से गाइड करूँगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आज का टॉपिक है चेस्ट पेन के बारे में, एंजाइटी में होने वाला चेस्ट पेन, ठीक है। देखो बात तो ऐसी है कि इसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट क्यों नहीं करता वो सब जान लो आप। देखो, जब आपको स्टार्टिंग में चेस्ट पेन होता है ना, तो आप ईसीजी कराते हो, इको कराते हो, टीएमटी कराते हो, सीटी एंजियो सब करा लेते हो, और वो नॉर्मल आती है ना तो आपको ये लगता है फिर मेरे को चेस्ट पेन क्यों हो रहा है। माँ बाप सोचते नॉर्मल है, फिर इसको चेस्ट पेन क्यों हो रहा है। फिर वो आपकी कंफर्मेशन के लिए एक जगह दूर से और करा देते कि यार अपना बच्चा है, अपना बच्चा परेशान है, क्या पता उस लैब वाले से कोई गलती होगी हो, क्या पता डॉक्टर से गलती होगी हो। तो इसलिए सबके घर वाले माँ बाप भी एक दो बार और करा देते, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट है उनको तो बाद में बात करेंगे वीडियो में, ठीक है, करा देते हैं वो लोग। बट वो दूसरा भी नॉर्मल आता है और स्टिल आपको पेन रहता है, जिससे आपको कार्डियोफोबिया तक डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों इसको ना वही समझ सकता है जिसको ये हुई है चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों जब मुझे चेस्ट पेन होता था ना, चेस्ट हैवीनेस, ऐसा लगता था कुछ है, समथिंग इज मूविंग, इस टाइप से कोई अंदर से ऐसे हाथ मार रहा है, ऐसे खुरच रहा है अंदर से, पिने से चुभने, चू 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 इस टाइप की पिन चुभने, अजीब सा ही दर्द। मतलब आदमी कितना अपने आप को समझाए। एक नॉर्मल आदमी भी जो फिट है वो भी महीने में एक या दो हार्ट अटैक की न्यूज़ सुन लेता है। चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक से पहले ये होता है। तो दोस्तों बताओ इसमें हम जाएगा, रिपोर्ट्स हमारी सारी नॉर्मल है, सब कुछ हमारे नॉर्मल है, और हमारे चेस्ट पेन होता है, हम क्या भागे घूमते, परेशान हो जाते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह भाग के ईसीजी करा ले, कुछ टेस्ट करा ले, टॉप 10 टेस्ट करा ले, ब्लड टेस्ट करा दे, बस किसी तरह हम बच जाए। मैं बोलता हूँ दोस्तों हर वीडियो में, मरता क्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी, सब कुछ ना कुछ करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, पर वहाँ जाके क्या मिलता है? नॉर्मल है जी। आप फिर विवादों में फंस जाते हैं, मेरे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं फिर भी मेरे को चेस्ट में दर्द हो रहा है। आपका ना बिल्कुल बैलेंस आउट हो जाता है दिमाग से कि मेरे को चेस्ट पेन क्यों होता है, मेरे को चेस्ट पेन क्यों होता है। आप परेशान रहोगे कि समथिंग कुछ मिस हो रहा है, डॉक्टर से कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है, कोई तो पकड़ लेगा, कोई तो पकड़ लेगा। उस चक्कर में बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट, पर आपका मन नहीं मानता सारे टेस्ट के बाद कि नहीं एक बार और करा लेता हूँ, इस बार पकड़ लेंगे दिक्कत, ये डॉक्टर पकड़ लेंगे, शहर के डॉक्टर में चलते हैं, बड़े डॉक्टर के में चलते हैं, ये तो पकड़ लेगा, ये तो पकड़ लेगा। देखो अपनी जान बचाने के चक्कर में आप इतने टेस्ट करा लेते तो कुछ नहीं निकलता। दोस्तों क्यों नहीं रोक पाते यार? देखो जिस बीमारी को इतना खतरनाक बना दिया उससे लोग बहुत डरेंगे ही ना, ऑब्वियसली। चेस्ट पेन का मतलब हार्ट अटैक, एकदम से मौत। पर सारी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी ये क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों बहुत गंदे गंदे मुझे चेस्ट पेन होते थे, मैं तड़पता था कि भाई क्या होगा क्या होगा, मरूंगा मरूंगा। जब भी हॉस्पिटल भाग जाता था, जब भी सड़क पे जाम देख के मेरा खून जलता था, मैं मरता था, यहीं मर जाऊंगा बीच में, ऐसी ऐसी फीलिंग आती थी। कोई एम्बुलेंस फंसी देखता था, उसको देख देख के मरता था मैं। एम्बुलेंस की सायरन घर पे बैठा रहता सुनता था, तब मैं मरता था उसको देख देख के। बहुत गंदा सीन चला, बहुत गंदा। ठीक है, यहाँ तक सॉल्यूशन की बात करते हैं यार। देखो बहुत गंदा था, मैं नहीं बताऊंगा इतना, सॉल्यूशन की बात कर। दोस्तों जब मैंने कई सौ ईसीजी इकोज करा लिए, फिर मैंने पढ़ा ध्यान से कि कार्डियक पेन में, चेस्ट पेन में क्या फ़र्क होता है। पर इस साल एंजाइटी के चेस्ट पेन में क्या नहीं, यहाँ भी दर्द हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में भी हो जाएगा, फुल सिम्टम्स दे देगा ये, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो जाएगी कि फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स होता है इसी में। तो अब क्या करें दोस्तों? इसका सिंपल सी सॉल्यूशन है, थोड़ी नॉलेज बेटर करें। नॉलेज बेटर करेंगे तो ही आपको इसमें फ़ायदा होगा।
हर बार उस पेन से डर के भागेंगे, कुछ नहीं होगा। दोस्तों मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, अपनी रिपोर्ट्स को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। कभी भी चेस्ट पेन हो उस रिपोर्ट को देखिए, डैट आई एम नॉर्मल। टीएमटी की हम 2-3 साल की वैलिडिटी देते हैं, इको की 2-3 साल की वैलिडिटी देते हैं, ईसीजी की भी वैलिडिटी देते हैं। ये सब कुछ ठीक है तो मेरे को हार्ट अटैक नहीं होगा। मेरे को एंजाइटी का पेन है, मसल पेन है, बार बार बोलना अपने आप से। और हाँ, एक बार है ना, अपने आप को ना मान लो कि यार मरता क्या नहीं करता। हाथ जोड़ दो अपने आप से कि ऐसी ज़िंदगी बहुत जी, और जाओ ही मत। अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो, है ना, मत करो। जितना डरोगे उतना फंसोगे इसमें। एक बार जाके डर के टेस्ट कराओगे, 25-30 दिन बढ़ जाएंगे आपकी बीमारी के। मैं बहुत सीरियस हूँ टॉपिक को लेकर, मेरे को खुद हुआ था। तो जैसे जैसे मैंने इग्नोर करना स्टार्ट करा ना, तो ये चीज़ें और होने लगी। और भाई हम क्यों ना डरें, सिम्टम्स होते हैं हमें ना यार, हम क्यों ना डरें, सिम्टम्स होते थे। दोस्तों इसका सॉल्यूशन यही है कि इसे इग्नोर करो, ठीक है, तभी कुछ बेटर होगा। मैं कैसे इग्नोर करता था, मेरे को होता था मैं बैठा रहता था, चल 10 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, ठीक हो जाता था। फिर होता था, ठीक हो जाता था। फिर मैंने इस पर धीरे धीरे ना ध्यान देना छोड़ा, घूमना फिरना स्टार्ट किया। होता था फिर भी घूमता रहता था, बातें करता रहता था लोगों से, अंदर ही अंदर मरता था, ऐसी चीज़ें करता रहता था। उसके बाद ये चीज़ बीच बीच में कम होनी स्टार्ट हो गई। बट जब बीच में होती थी बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा। बट मैं नहीं रुका, नहीं डरा, मैं कहा मरेंगे यहीं। फिर इसकी इंटेंसिटी ना धीरे धीरे कम हो गई। मेडिटेशन के साथ साथ ब्राह्मणी वगैरह मैंने खूब दबा के किया, इसकी इंटेंसिटी कम हो गई, बहुत कम इंटेंसिटी हो गई इसकी 25-30 दिनों के अंदर अंदर ना। पर कभी दिन में सो जाता था छाती के बल तो अजीब अजीब सा लगता था, मतलब ऐसा लगता था यहाँ कुछ घूम रहा है समथिंग, मुझे अपने हार्ट फील होता था पूरा। बट मैंने वो प्रोसेस कंटिन्यू रखा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये ब्राह्मणी वगैरह दवा के, और इग्नोरेंस। कभी भी कुछ होता था, नहीं नहीं मेरी रिपोर्ट ठीक है, डॉक्टर सही बोला था, डॉक्टर कभी झूठ नहीं बोलते आपको, इतने सारे डॉक्टरों ने बोला था, यही थिंकिंग मैंने रखी। और दोस्तों सच बताऊं, ये चला गया, ये आया ही नहीं, ये आज तक नहीं आया। अब तो कभी होता है तो पता हो गैस की वजह से होता है, खाना वाना आजकल मैं बाहर का खा रहा हूँ ना, काफ़ी एंजाइटी के बाद वेट गेन हो गया तो उससे। दोस्तों एक बार इग्नोरेंस कर लीजिए, एक बार अश्योरेंस कर लीजिए, और एक एक्सेप्टेंस कर लीजिए, 3 चीज़ कर लीजिए। ये दर्द चला जाएगा, कुछ टाइम लगेगा पर चला जाएगा, ठीक है। अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल, आपके में कुछ नहीं है, डॉक्टर ने नॉर्मल बोला है, तो इससे मत डरिए। इससे डरोगे तो आपको एंजाइटी में रखेगा। ये अपने अंदर मान लीजिए कि एंजाइटी का पेन है, एंजाइटी की वजह से हमारे एएनएस में हरकतें हो रही हैं, ज़्यादा डीप नहीं बताऊँगा। उसकी वजह से मसल पेन होता है, ट्विचिंग होती है, कीलें चुभती हैं, उसी की वजह से। दोस्तों तुम अपने भाई को देखो, तुम्हारे सामने है, घूम रहा है, वर्कआउट कर रहा है, अपना काम कर रहा है, फिर भी वीडियो बना रहा है ऐसे गलियों में घूम घूम कर रातों को। यकीन मानो सारे ठीक हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फील में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।